आज मैं आपसे किसी दवाई, किसी ट्रीटमेंट या किसी नई थेरेपी की बात नहीं करने वाली। आज मैं आपको आपकी ही बॉडी का सबसे बड़ा सीक्रेट बताने जा रही हूँ। एक ऐसा सीक्रेट जिसे अगर इंसान समझ ले तो शायद उसे जिंदगी भर बीमारियों के पीछे भागना ना पड़े। भगवान ने हमारे शरीर को इतना अद्भुत बनाया है कि अगर हम इसे सही वातावरण दें तो शरीर खुद को हील करना जानता है। लेकिन समस्या क्या है? आज इंसान ने अपने लाइफस्टाइल को इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल बना लिया है कि बॉडी कंफ्यूज हो चुकी है। रात को 2 बजे तक जागना, सुबह देर तक सोना। हम पूछते हैं हम बीमार क्यों हो रहे हैं? सच तो यह है कि बीमारी अचानक नहीं आती। हमारी रोज़ की आदतें धीरे धीरे बीमारी बन जाती हैं। हमारी बॉडी एक मशीन नहीं है, ये नेचुरल और इंटेलिजेंट क्रिएशन है। और ये शरीर एक नेचुरल टाइमिंग सिस्टम पे काम करता है जिसे साइंस में कहते हैं सर्केडियन रिदम, यानी हमारी बॉडी की नेचुरल बायोलॉजिकली क्लॉक। हमारी बॉडी को पहले से पता होता है कब उठना है, कब खाना डाइजेस्ट करना है, कब एनर्जी बनानी है, कब रिपेयर करना है और कब सोना है। लेकिन हमारी अपनी बॉडी की आवाज़ सुनना बंद कर दिया है। पुराने समय में लोग सूरज के साथ उठते थे। आज साइंस भी ये कहती है कि सुबह 4:30 से 6 बजे का समय बॉडी और माइंड के लिए सबसे पावरफुल होता है। इस समय माइंड सबसे ज़्यादा शांत होता है, ऑक्सीजन सबसे प्योर होती है, ब्रेन सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? सुबह उठते ही लोग भगवान को नहीं, मोबाइल को देखते हैं। हम नेचर से कनेक्टेड नहीं हैं, हम नोटिफिकेशन से कनेक्ट हो चुके हैं। सुबह उठकर गुनगुना पानी पीजिए, खुली हवा में जाइए, रोशनी लीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए, क्योंकि सुबह की सनलाइट सिर्फ रोशनी नहीं लेती, आपकी इम्यूनिटी, हार्मोन्स और मूड को भी रीसेट करती है। जिस शरीर को चलना चाहिए था उसे हमने चेयर पर बिठा दिया है। आज लोग फिजिकली नहीं है, मेंटली एग्जॉस्टेड हैं। बॉडी मूवमेंट से हील होती है और इन एक्टिविटी से बीमार। इसलिए योगा, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, वॉकिंग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये बॉडी के लिए नेचुरल मेडिसिन है। जब आप मूवमेंट करते हो तो सिर्फ कैलोरीज बर्न नहीं होते, आपका पूरा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होता है और बॉडी में हीलिंग शुरू होती है। आज लोग टेस्ट के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन बॉडी न्यूट्रिशन मांग रही है। फूड सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, फूड इंफॉर्मेशन है जो आपके हर सेल तक जाता है। जैसा भोजन वैसी सोच, वैसी एनर्जी, वैसा जीवन। नेचर के करीब भोजन, फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स, देसी घी, मिलेट्स, नट्स, ये बॉडी को हील करते हैं। लेकिन प्रोसेस फूड धीरे धीरे शरीर को अंदर से कमज़ोर कर देता है। और सबसे बड़ी गलती, लेट नाइट खाना खाना। रात को बॉडी डाइजेशन नहीं करती, हीलिंग करना चाहती है, लेकिन हम उसे डाइजेशन में बिजी रख देते हैं। हमारे बुजुर्ग कहते थे खाने के बाद 100 कदम चलो। आज साइंस भी यही कहता है। सिर्फ 10 से 15 मिनट की वॉकिंग डाइजेशन सुधरती है, शुगर कंट्रोल करती है, एसिडिटी कम करती है, माइंड को रिलैक्स करती है। आज इंसान काम से नहीं, अपने थॉट से थक चुका है। हर समय फियर, फ्यूचर टेंशन, ओवर थिंकिंग और यही स्ट्रेस धीरे धीरे डिसीज बन जाता है। इसलिए सब बॉडी डिटॉक्स नहीं, माइंड डिटॉक्स ज़रूरी है। कुछ समय मेडिटेशन में बिताइए, साइलेंट में बैठिए, नेचर के पास जाइए, मंत्र सुनिए, साउंड हीलिंग करिए, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी बॉडी हील होती है। रात को सोने से पहले स्क्रोलिंग आज की सबसे डेंजरस आदत बन चुकी है। मोबाइल की ब्लू लाइट हमारे स्लीप हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है और जब स्लीप खराब होती है तो हार्मोन्स बिगड़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, वेट बढ़ता है। इसलिए सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल से दूर रहें। बॉडी हमेशा सिग्नल देती है, थकान, लो एनर्जी, एसिडिटी, एंजाइटी, पुअर स्लीप।
लेकिन हम सिम्टम्स को दबाते रहते हैं। असल हीलिंग तब शुरू होती है जब हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं। डिसीज फ्री फॉर्मूला: सनराइज के साथ उठो, नेचर के साथ रहो, डेली मूव करो, स्ट्रेस रिलीज करो और समय पर सो जाओ। अगर इंसान सिर्फ इतना कर ले तो उसका शरीर खुद उसकी सबसे बड़ी मेडिसिन बन सकती है। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, आपका शरीर आपका मंदिर है, उसकी केयर करना लग्जरी नहीं जिम्मेदारी है। नेचर से जुड़िए, अपने शरीर को सुनिए और माइंड को शांत करिए। जब इंसान प्रकृति के नियम के साथ जीता है तब शरीर खुद डॉक्टर बन जाता है। हेरिटेज वेलनेस, जहाँ से शुरू होती है आपकी होलिस्टिक हीलिंग जर्नी। जय सिया राम।